जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ का सबसे भीड़ भाड़ वाली एरिया है मार्केट में। यहाँ निरंतर चेकिंग अभियान हम लोग जारी रखते हैं। उसी क्रम में आज का भी अभियान जारी है। इस संबंध में जो घटनाक्रम है दिल्ली का, उसके संबंध में जो व्यापक निर्देश मिले हैं हम लोगों को उच्चाधिकारीगण के द्वारा, उसी क्रम में आज इंटेंसिव चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी टीम जोन की, एसीपी हजरतगंज, एसएचओ हजरतगंज, महिला थाना की टीम, उसके अलावा बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड, सबको लेकर के जो संवेदनशील स्थान है उन पर चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्ति हैं और संदिग्ध वस्तुएं हैं, उन पर भी हमारी सतर्क दृष्टि है। जो बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन, मेट्रो हैं, उस पर भी सतर्कतापूर्वक दृष्टि रखी जा रही है। कोई ऐसी संदिग्ध बात आने पर उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और सर, डीजीपी का किस तरीके का आदेश आया है? डीजीपी साहब जो निर्देश मिले हैं हर तरफ अलर्ट रहने के लिए निर्देश मिला। वैसे भी राजधानी क्षेत्र में अलर्टनेस हम लोगों की पर्याप्त रहती है। आज भी पूरी टीम हमारी अलर्ट है और जगह जगह पर उसमें हम सतर्कतापूर्वक दृष्टि और मूवमेंट भी बनाए। सर, एक सवाल मेनली होता है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जाती, उस पर किस तरीके से निगरानी रखेंगे? इस पर केवल हमारा संदेश यही होगा कि जिस व्यक्ति को कोई भी शंका हो तो अपने शंका समाधान के लिए उच्चाधिकारीगण से संपर्क करें। सबके मोबाइल नंबर जो सोशल मीडिया पर है और सब व्हाट्सएप ग्रुप से या सोशल मीडिया से जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। जो वस्तुस्थिति की जानकारी है वही करें, भ्रामक समाचार से न उससे परेशान हो, न किसी को परेशान करें, भ्रामक संदेश कहीं अन्यत्र न फैले। हम खड़े हैं भारत नेपाल सीमा पर। दिल्ली में विस्फोट के बाद सीमा पे सतर्कता बढ़ा दी गई है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 10 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल 42वीं वाहिनी की सीमा चौकी है, जहां पर सशस्त्र सीमा बल के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। हर आवागमन करने वाले नागरिकों की सघन छानबीन की जाती है। एसएसबी के साथ हमारी रुपैठिया पुलिस भी साथ में गश्त करती है और संयुक्त रूप से गश्ती के कारण किसी भी प्रकार की अनदेखी से निपटा जा सके, इसकी पूरी तैयारी की जाती है। आतंकी घटना के बाद, आतंकी ना भी कहें लेकिन अभी जांच का विषय है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसे लेकर सीमा पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। हमारे साथ हैं तहसील नानपारा के पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सीमा पे किस प्रकार की सुरक्षा बढ़ाई गई है और वे इस घटना को लेकर अपना क्या विचार रखते हैं। आज दिल्ली में हुई विस्फोटक घटना के संबंध में हम लोग भारत नेपाल सीमा रुपैठिया पे आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की सघन चेकिंग कर रहे हैं तथा हम लोग सतर्क निगरानी रखे हुए हैं। साथ में यहाँ एसएसबी टीम भी मौजूद है। तो आज तो सर शाम का समय था, कल किस प्रकार की सतर्कता सीमा पे बढ़ाई जाएगी आपके द्वारा? कल भी लगातार इसी प्रकार चेकिंग करते रहेंगे और प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन चेकिंग करी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय ने बताया कि सीमा पे सतर्कता बढ़ा दी गई है और इस आतंकी घटना को गंभीर रूप से लेते हुए सीमा पे सुरक्षा कर्मी, साथ साथ हमारे पुलिसकर्मी और जो भी एजेंसी हमारे हैं इसके लिए तत्पर हैं, जिससे कोई अनहोनी घटना न घट सके। इस सीमा क्षेत्र से हमारे किसी प्रकार के आतंकी भारत नेपाल सीमा पे प्रवेश ना कर सके, पनाह ना पा सके। इसके लिए हमारी पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है। देखिए, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और सभी फील्ड फॉर्मेशंस को उतरकर क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के और अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ मथुरा में हमारे ओडीएम साहब के द्वारा कृष्ण भूमि के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। इसी प्रकार जो प्रमुख बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अन्य मुख्य मंदिर, उनके आसपास निरंतर चेकिंग चल रही है। हमारी सभी टीमें सक्रिय हैं। जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स हैं दोनों साथ में भ्रमणशील होकर चेकिंग कर रहे हैं और पूरे जनपद में अलर्ट जारी है। कुछ भी संभावना हो सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है कि गैस सिलेंडर वगैरह फटा हो, उसके साथ साथ फ्यूल टैंक में भी आग लग गई हो। पर इतनी आग भयंकर नहीं होती है, क्योंकि आग इतनी भयंकर है, वहाँ फॉरेंसिक टीम पहुँच गई है,
जो वहाँ पे अवशेष हैं उसकी जांच कर रही है। उससे पता चल जाएगा कि क्या कोई विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है तो किसका हुआ है। कल से जो अरेस्ट चल रही हैं टेररिस्ट की, फरीदाबाद में हो रही है, गुजरात में हुई है, यूपी के भी दो पकड़े गए हैं। हो सकता है इन्हीं का कोई एक स्प्लिंटर ग्रुप हो जिसने इस घटना को अंजाम दिया हो और बाकी घटनाएं होने से बच गई हों। पूरा उसमें सतर्कता रखनी होगी और पूरे देश को इस समय पुलिस फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरे देश में चौकन्ना रहना होगा। सर, इसे किस तरह देखा जाए सुरक्षा के लिहाज से? इस ब्लास्ट का मकसद क्या हो सकता है? ब्लास्ट का मकसद, अगर ब्लास्ट है तो एक चुनौती देना कि भाई हम घटना कर सकते हैं, आपने पकड़ धकड़ की है, उसके बावजूद हमारे अभी कार्यकर्ता फील्ड में मौजूद हैं और वो घटना को अंजाम दे सकते हैं। जल्दी पता चल जाएगा कार चोरी की है जिसमें ब्लास्ट हुआ था या किसी व्यक्ति की है, क्या कारण है, सब जल्दी मेरे ख्याल से सामने आ जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल और जितने हमारे पार्किंग स्थल उन सभी स्थानों पर चेकिंग चलाया जा रहा है। हमारे जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट है उन सभी स्थानों पर चेकिंग चलाया जा रहा है। एंटी सबोटाज टीम और डार्क स्क्वाड टीम को बुला करके सभी से चेकिंग कराई जा रही है। लगातार चेकिंग अभियान जारी है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और लगातार इस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी जगहों पर रैंडम वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है। खास करके दिल्ली से आने वाले रास्तों पर ये चेकिंग विगत रूप से हमारे प्रत्येक नाकाबंदी पॉइंट पर चालू हुई है। फरीदाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर भी हमारे इसके अलावा हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हाई अलर्ट रखा गया है, सिक्योरिटी ड्रिल कराई जा रही है। और जो हमारे मेट्रो स्टेशन हैं, मेट्रो लाइनें हैं, उनकी भी हमारी जो है एएस और बीडीएस टीम्स के द्वारा चेक कराई गई। हमारे कमांडोज भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देर रात में हम जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं उनकी भी चेकिंग का अभियान चलाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।